आज बाबा साहेब, इनसे बड़ी कोई शक्ति और कौन बड़ी देवता और भगवान मिलेंगे हमें। जिस पाखंडवाद में हम फंसे हैं उस पाखंडवाद से सभी से निवेदन है, दूर रहिए। किसको कहते हैं पाखंडवाद? जैसे हम अभी तक हमारे बड़े भी, ऐसा नहीं है, हम भी उसी में पाखंडवाद में रहे, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं था। अब हमारे महापुरुषों ने हमें बता दिया, समझा दिया, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी तो पता चलेगा ना मैं पाखंडवाद से हमें निकलना कैसे होगा। और ज्यादा से ज्यादा इस गांव में अगर तुम इनकी शरणागत कर लो तो वास्तविकता में गांव अलग ही चमक जाएगा, घर अलग ही चमक जाएगा। उस घर में काम काज, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कोई भी कार्य हो कभी रुकेगा नहीं, कोई दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख मिले। ये तो वो संत है, इनसे कोई लेने वाला हो, बहुत बड़ा खजाना जिसका कोई था ही नहीं है, था ही नहीं है, न जाने कितना बड़ा खजाना हर चीज का। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो यहाँ ना मिलती हो, लेकिन लेने वाला हो कोई। ऐसे मिलता भी नहीं है कि चलो भाई परचून की दुकान है ले लो, नहीं। जैसे देखो दुनिया में थारे जैसी लड़कियां हुई यार, बड़े बड़े राजाओं की लड़की हुई, मीरा, झल्ली, कमाली, सहजो, ऊधा, बहुत सारी लड़कियां हुई जो इनका खजाना उन्होंने लिया और आज उनके नाम है दुनिया में। यार नाम जब तक रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा। इसी प्रकार से राजाओं ने लिया, बहुत से राजा हुए। देखो जैसे राजा नगरमल हुआ, राजा वैन हुआ, जहाँ खरालगढ़ के अंदर चरण छू गंगा चला दी महाराज जी ने। मीरा का मौसा ये खरालगढ़ के अंदर हुआ है, राजा वैन। काशी नरेश राजा हुआ, राजा पीपा हुआ, बहुत सारे राजा ऐसे हुए जो इनकी शरणागत करी, जिन्होंने आज उनके नाम हैं, इनके साथ जुड़े हैं। तो इसलिए उनमें भी वही जीव, वही शरीर, वही सब कुछ जो तुम्हारे पास है। कहा है देखो आज आपके गांव में ऐसे संतों का सत्संग फरमाया जा रहा है, बहुत अच्छा सत्संग, अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा वक्त, जो भी वक्त आया अच्छी वाणी बोल कर गए हैं। पर हमको समझना होगा, हमने कहा था कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। कहा संतों के दर्शन भले आई बलाए टल जा, माथे पर लिखी सुड़ी घंटे पर टल जा। संत ऐसे होते हैं, जब इनके दर्शन करने से हमारी बलाए फांसी टल जा, अगर हम इनकी शरणागत कर लें, हम इनके चरणों में अपने सुमरन कर लें, इनका नाम दान ले लें, तो हमारा कितना अच्छा धन्य होगा जी, हमारा जीवन बढ़िया होगा कि नहीं होगा। जब दर्शन करने से हमारा इतना पाप खत्म हो जाता है, दुख संकट कट जाते हैं, अगर हम इनकी शरण में चले जाएं तो हम तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस गांव के अंदर कल को क्या आज ही हाथ खड़े करो, किस किस के मन में ऐसा है जो गुरु की महाराज के चरणों में आना को चाह रहे हैं? बताओ आज तुम्हारे इस गांव में कितने ऐसे आए? शाबाश, लड़कों ने देखो तुम्हारे लड़कियां घटा दी। बोले सतगुरु महाराज की धन्य हो। ऐसा देखते हैं अभी आपके गांव में कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अब सुबह को सतगुरु साहिब का शोभा यात्रा होगी, सभी घर घर से जितना भी अपना पूरा काम काज कल के आज के दिन को छोड़ना पड़ेगा, कोई खेत कार का काम नहीं होगा, सभी यात्रा में चलेंगी। माताएं बहनें बड़े छोटे सभी साथ होकर, क्योंकि यात्रा की बहुत बड़ी स्वभाव लगता है गुरु महाराज की यात्रा में अगर हम चलेंगे तो बहुत बड़ा हमें धन्य उसका वो मिलेगा। सरे वो एक बात मत करो आपस में,
देख बात तो करो ना आपस में, अगर बात करो मैं थोड़ी देर रुकूं, रुक का तार का देख लो तुम पहले, है कि नहीं? सत्संग को हल्के में मत समझना, सत्संग की बात सुन लो। हर गांव में, हर घर में कोई ना कोई, हमारा समाज में तो है ही है, खैर दूसरे समाज तो बहुत सुधर गया। क्या करते हैं हम? अंडा मांस मदिरा का सेवन करते हैं या नशे का सेवन करते हैं। ये बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। नुका संत शिरोमणि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने डंके की चोट पर कहा, मांस मदिरा अंडा और इसको मार दो डंडा। घर में बिल्कुल घुसना भी नहीं चाहिए। क्यों? फिर इन्होंने कहा मांस तो सारा एक सरा है नहीं क्या? मुर्गे का ही कोई ज्यादा अच्छा या बकरे का ये ज्यादा अच्छा है? यो भी तो हमारा मांस ऐसा ही है जैसा उनमें है, यो भी ऐसा ही, सभी खाओ। या जब इंसान मर जाता है उसको, मुर्दे को वहां ले जाते हैं शमशान घाट में, उसको बोलते हैं मुर्दा। और जब मुर्गा कट जाए वो कौन सा, वो नहीं मुर्दा बनता, वो भी तो मुर्दा ही। शमशान घाट वहां नहीं है जहां आदमी को फुक्कन ले जावे, वहां तो राख बन के उड़ कर भाग जा, पानी में बह जा। और जहाँ हड्डिया चूस का तम घरों में शमशान घाट हुआ यार, शमशान घाट यहाँ पेट में बना रखा तुमने। बोलिए सतगुरु महाराज कहाँ भाई, बोल दिया करे इसमें, बोल दिया करे। तो देखिए मेरी बहन, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा ध्यान कहाँ देना होगा, मैं बिल्कुल मेन बात पर वो करूँगा, क्योंकि नहीं तो सुबह तक किल्ला ही बोलो जमा, क्योंकि बाहर से आए हुए, देखो इनको भी थोड़ा समय मिलना चाहिए, सबके लिए ध्यान रखना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा अपने बच्चों पर, पढ़ाई और लिखाई पर सबसे ज्यादा, क्योंकि आज के समय में कितना ही दूध घी दूध मेवे मिष्ठान फल फ्रूट कितने ही खिला दो, वो शक्ति काम नहीं करेगी। जो शक्ति पढ़ाई लिखाई में होगी, कहा भी है संतों ने, जिसके पास शिक्षा है ना आज के टाइम में, वो वही कामयाब है, अन्य कुछ नहीं है। यहाँ से हमारे बड़े पहले अनपढ़ करी गुंठा लगाया कर काम करे करते, लेकिन आज वो जमाना वो रहा नहीं। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ध्यान देना होगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, और अपने कार्य को आगे बढ़ाना होगा, विकास करना होगा, क्योंकि दूसरा समाज ये का हाँ भाई वास्तविकता में ये भी समाज बहुत आगे बढ़ गया और अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा भी था समय, आज तुम्हारे पास बताओ क्या कमी छोड़ रखी बाबा साहेब ने, हमारे संत महापुरुषों ने? कोई कमी है क्या? अच्छी फैसिलिटी खाने की, रहने की, पहनने की, चलने की, एक का 10 गाड़ी भी हैं, सारी चीज दे रखी है नहीं क्या? तो ये सब इन्हीं की तो देन है, ना किसी काली ने दी, ना धौड़ी ने दी, ना देवता ना देवी ने दी। हकीकत बता रहा, बुरा मत मानना। सब हम उसमें तो वहां जाएगा और फंसे, पाखंडवाद है वो, कोई नहीं किसी को देता, देने वाले ये बट्टे। और इन्होंने तो सारी दुनिया को दिया, तमा नहीं। ये भी भूल है तमा कि हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया के, सब दुनिया के। अभी मैं बता के गया, संत शिरोमणि रविदास महाराज समयकालीन में किसके नाम आए? किसके नाम आए? मैंने बड़े बड़े रानियों के लड़कियों के नाम बताए और राजाओं के नाम बताए। कहीं हमारे समाज का कोई नाम आया? बता दो, नहीं आया ना। इसलिए ये तो ऐसे संत हैं, ये सबके हैं, ये चमारों के नहीं, ये सबके हैं। बाबा साहेब ने संविधान बनाया, वो हमारे लिए नहीं बनाया, वो सबके है, सबके लिए लागू है। मोदी प्रधानमंत्री, उसके लिए भी वही चीज है, हमारे लिए भी वही चीज है। कानून सबके लिए है जो उन्होंने बना दिया, जो संतों ने कथ दिया सत्य है, मिथ्या कभी नहीं होता। जैसे कहने में आ जाता है अकबरों ने हमारे यहाँ कही थी बात, वह आज काम आ रही। इसी प्रकार से संत जो कथ देते हैं, जो बोल देते हैं, उनका वचन हमेशा सत्य होता है।
मिथ्या कभी नहीं होता। समझ गए मेरी बहनों? तो ऐसे संतों की शरणागत करो, ऐसे संतों का सत्संग सुनो और अपने घर में गुरु महाराज की गद्दी लगाओ। बोले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। सुबह शाम जैसे ज्योत ये लग रही ऐसे ज्योत लगाओ। भाई इसमें घी देखियो है क्या? डाउन से हो रही। तो ऐसा जब हमारे घर में सुबह शाम ऐसे संतों की ज्योत लगेगी, और भजन की रही बात करने की, वो हमारे पास है कार्ड, वो हम हमारे से ले लियो सुबह को दिन में, अब चाहो भी ले लो चाहे, उसमें सब कुछ लिखा होता है। उसको हमें सुबह शाम उस मालिक का सुमरन करना होगा। तो मुझे बता दियो घर में किसी की कोई कमी आयल है या दुख रहल है। और 6 महीने में हम चले गए साकुम्बर देवी पे, किराया लगाया, जितना भी खर्च करा, सोने का छतर चढ़ा, कुछ भी करा, बस वो जो चला गया ना वो चले गया, मुड़ का वापस नहीं वाला आने वाला। नहीं तो संतों के यहाँ तो ये 10 का नोट है ना, इसके 10 गुणे मिले हैं। कहा है दान करने से धन बढ़ता है, सेवा करने से सुख मिलता है, जय हो। और सुमरन करने से मुक्ति मिलती है। सतगुरु साहिब लख 84 से बचाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है, ऐसे संतों की शरणागत करो, ऐसे संतों के अपने घर में सुमरन करो। सुबह शाम अपने घरों में सब में तस्वीर लगाओ, तो सुबह ही उठे हमें अपने महापुरुषों के दर्शन हों। सत्संग में आवेंगे आज बहुत सारे आवेंगे, देख लिए से हैं, आवेंगे बहुत सारे। अच्छा हमारे यही है, सब कुछ यही है करना, हमारा तो इन्होंने ही करा आज तक, कुछ ना कुछ करा ही नहीं और ना। तो और एक चीज और पर ध्यान देना होगा। देखिए अभी हमारे महात्मा जी कह रहे थे, महात्मा इंद्रपाल दास जी बता के गए, अक ऐसी रेणी गुरुमुख जाना मान बढ़ाई दे डार, अरे कह रहे विदास सुनो भाई साधो, मिल जा सार में सार। इसका मतलब क्या है? ये अपना मान बढ़ाई, यानी कि मान बढ़ाई में अहंकार करना, हाँ मेरे पास ऐसा महल है, ऐसी इतनी बड़ी खेती है, इतना पैसा है, इतने मेरे पर लड़के हैं, किसी चीज़ का वो गर्व अपमान नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बढ़ाई मान बढ़ाई में नहीं आना चाहिए, अपना उसको अधीन रहो। फिर किसी की निंद्रा चुगली नहीं करनी होगी। निंद्रा चुगली करने से क्या होता है? वो तो गया जिसने कुछ कराना, अगर उसका जिक्र तुमने नहीं कहीं किया तो उसका पाप उसी पर रहेगा, वो उसे भरना पड़ेगा। अगर हमने उसमें भाग ले लिया भाई, ये कोई